आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है वर्सेटाइल विक्रम। और आज का हमारा जो वीडियो है वो इसके बारे में है कि आपको अपने घर के ऊपर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो किस कैपेसिटी का लगाना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही जनरलाइज टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, ये सबके काम आने की चीज़ है। तो हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि रूफटॉप सोलर अगर हमको लगाना है तो कितने कैपेसिटी का लगाना चाहिए और लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हम इसमें देखेंगे। क्राइटेरिया सेट करेंगे, उसको अगर पास करता है तो हम रूफटॉप सोलर के लिए बढ़ना चाहिए, अगर उसको पास नहीं करता है तो हम उसको नहीं लगाना चाहिए। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रूफटॉप सोलर के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि रूफटॉप सोलर सिस्टम होता क्या है और ये कैसे काम करता है। उसके बाद हमको डिसाइड करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है वो हम देखेंगे। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी गणित तो हमको करनी पड़ेगी, आप चाहो तो उसको थोड़ा स्किप भी कर सकते, शॉर्ट में रख सकते हो, नहीं तो समझ भी सकते हो। उसके बाद डिसाइड कैसे करें, वो जो कैलकुलेशन हो जाएगी उससे हम डिसाइड कैसे करें कि हमारे घर पे हमें सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कैलकुलेशन में हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी घर की छत के ऊपर कितनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम हम लगा सकते हैं, कि या कितनी कैपेसिटी की हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, उसके बाद एडिशनल जो चीज़ें हैं, हमें और क्या चीज़ों का ध्यान रख के लगाना चाहिए, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो रूफटॉप सोलर सिस्टम होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, हमने घर बनाया, घर बना के उसमें अप्लायंसेस वगैरह सब लगाए और हमने क्या किया, कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। तो कनेक्शन के लिए जब हमने अप्लाई किया तो ग्रिड से हमारा कनेक्शन जो आएगा एक मीटर में आएगा, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर से कनेक्शन हमारे घर में आएगा और एनर्जी मीटर कैलकुलेट करेगा कि हमने कितना यूनिट्स कंज्यूम किया है, तो उस हिसाब से हमारा बिल आएगा। अब जब हम बोलते हैं कि हमें रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है, तो रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए क्या करेंगे। बेसिकली देख, आप सबको ये पता है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम मतलब क्या है, जो सनलाइट जो है, धूप जो है, उससे सूर्य की ऊर्जा है उसको सीधा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा और हमारे घर को सप्लाई करेगा। इससे हमारा बिल थोड़ा कम आएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगेंगे, एक बैटरी सिस्टम लगेगा, एक इन्वर्टर लगेगा जो मीटर और घर के बीच में लगेगा। मतलब मीटर से इनपुट आएगा हमारे इन्वर्टर में और इन्वर्टर से घर के जो भी अप्लायंसेस हैं उनमें जाएगा। फिर उसके बाद जो सोलर पैनल्स का कनेक्शन है वो भी इन्वर्टर में जाएगा और बैटरी का कनेक्शन भी इन्वर्टर में जाएगा। तो इन्वर्टर जो है वो सेंट्रलाइज पार्ट है जहाँ से घर भी कनेक्टेड होगा और ग्रिड भी कनेक्टेड होगा, सोलर पैनल्स भी कनेक्टेड होंगे और बैटरी भी कनेक्टेड होगी। ओके, इस तरीके से ये सिस्टम बनेगा। अब ये काम कैसे करता है सिस्टम कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो जब सनलाइट अवेलेबल है तो क्या करेंगे, सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ये ब्लू लाइंस जो है वो डीसी करंट को समझ सकते हैं, डीसी सिस्टम है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो करंट इधर फ्लो करेगी या एनर्जी इधर फ्लो करेगी, वही हमारे घर के अप्लायंसेस चलाएगी और वही बैटरी को चार्ज करेगी। ओके, जब सनलाइट अवेलेबल है, जब सूर्य भगवान हमारे आए हुए हैं दिन के समय पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जब रात का समय हो गया, जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, तो जो हमारी बैटरी है वो बैटरी एनर्जी को सप्लाई करेगी, उससे हमारे अप्लायंसेस चलेंगे रात के समय में। अब क्या हुआ कि हमारी बैटरी भी खत्म होगी, तो उस केस में हम ग्रिड से सप्लाई लेंगे और वो हमारे अप्लायंसेस को चलाएगी। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट काम करता है। पहले सोलर पैनल्स जो है वो बैटरी को भी चार्ज करते हैं और अप्लायंसेस को भी चलाते हैं दिन के समय में, और रात के समय में बैटरी से अप्लायंसेस चलते हैं, और जब बैटरी खत्म हो जाती है तो ग्रिड से सप्लाई लेके हम हमारे अप्लायंसेस को चलाते हैं। तो इस तरीके से मोस्टली जो हमारी एनर्जी है वो सोलर सिस्टम से आ जाती है, तो हमारा बिल जो है वो कम आता है। ओके, ये हो गया एक इंट्रोडक्शन। अब हमको क्या चाहिए, हमको डिसाइड करना है कि हमें अपनी छत के ऊपर सोलर सिस्टम कितनी कैपेसिटी का ज़रूरत है और हमें वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये डिसाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल।
हमारा जो बिल है वो आना चाहिए हमारे पास में। हमारा जो बिल है वो बिल हमारा 2 महीने का आता है, 1 महीने का आता है, जो भी आपके वहाँ का सिस्टम है, टैरिफ है, मोस्टली 2 महीने का बिल आता है। तो जो मंथली अगर आता है तो वो भी आप देख सकते हैं। उस बिल से हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है। उस बिल से आपको निकालना है कि कितने यूनिट्स निकले, उसके बाद में कितना रुपया आया उस बिल का, और कितने ड्यूरेशन के लिए आया, कितने दिनों का है, 60 दिनों का है या 30 दिनों का है। बेसिक कैलकुलेशन के लिए आप समझ सकते हैं। बाकी अगर उसका टैरिफ देखें तो फिक्स चार्जेस अलग होते हैं और यूनिट के हिसाब से वेरिएबल चार्जेस अलग होते हैं। 50 यूनिट तक के अलग भी होते हैं, 100 से मतलब 50 से 150 का अलग टैरिफ होता है। वो डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम बेसिक ये 3 चीज़ जो है, इन 3 चीज़ों को एक बार नोट कर लेंगे। बेसिक कैलकुलेशन करके डिसाइड करना। ज़्यादा बिल अगर आपको चाहिए कि बिल को कैसे पढ़ता है तो हम एक अलग वीडियो उसके ऊपर बना सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। ये 3 चीज़ हम पता करेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल से। उसके बाद क्या करेंगे, हम पता करेंगे एक दिन में यूनिट का कितनी यूनिट्स हमारी कंज्यूम हो रही है, प्रतिदिन हमारी यूनिट्स कितनी कंज्यूम हो रही है पर डे एनर्जी कंजप्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा निकाल लेंगे टोटल यूनिट्स जो बिल में है और कितने दिनों का हमारा बिल है। सपोज 60 दिनों का बिल है और 600 यूनिट्स है, तो 600 डिवाइडेड बाय 60 तो 10 यूनिट दिन के आ गए। इस तरीके से हम निकालेंगे कि टोटल कितने यूनिट हमने कंज्यूम किया और कितने ड्यूरेशन के लिए था। तो हमारा प्रतिदिन का जो बिल है, प्रतिदिन का यूनिट कंजप्शन है, प्रतिदिन का एनर्जी कंजप्शन जो है वो इससे निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें देखना है कि हमें हमारी छत के ऊपर कितनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, सीधा सा फंडा है, ये कैसा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, जितने भी यूनिट एक दिन के अंदर कंज्यूम हो रहे हैं उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो और पीछे लिख दीजिए किलोवाट। 0.25 से मल्टीप्लाई करके पर यूनिट कंजप्शन को और किलोवाट लिख दीजिए। बस ये जो है ये आपको रिक्वायरमेंट है, आपके घर के छत के ऊपर इतनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम आपको लगाना चाहिए। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये 0.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे हम लेके आए। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं है, आपको तो ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि कितनी कैपेसिटी का लगाना चाहिए, तो आप थोड़ा 1-2 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि 0.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहाँ से आया, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखिए कैलकुलेशन में क्या है कि हमको 0.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, हमारा जो भी डिमांड है उससे हम 25%, अभी करंट जो डिमांड है एसी का उससे 25% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर हमारा लोड बढ़ेगा, हमारे अप्लायंसेस बढ़ेंगे, हमारी ज़रूरतें बढ़ेगी, तो थोड़ा हमारा लोड बढ़ेगा। हम सोलर सिस्टम जो लगाते हैं 20 साल के लिए लगाते हैं, लगभग 20 से 25 साल का सिस्टम मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं कि 2-3 साल के लिए लगाना होता है। तो 20 से 25 साल के लिए हम फ्यूचर को देख के चलेंगे कि एटलीस्ट 25% तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा कैपेसिटी का लगाएं। ठीक है, उसके अलावा 25% हमको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ता है डीसी कैपेसिटी पे। अगर हमको एसी 100 चाहिए तो 125% डीसी इंस्टॉल करते हैं। वो क्यों करते हैं कि लगाते हैं, वो किसके लिए लगाते हैं वो हम समझते हैं। सपोज कि हमने 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 1 किलोवाट इन्वर्टर को सेट किया है, तो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। ये सुबह हमारा जनरेशन बढ़ना स्टार्ट होगा और शाम को इस तरीके से डाउन होगा। और जब अच्छी खासी धूप रहेगी, अच्छी खासी सनलाइट रहेगी, तो हमको 1 किलोवाट मिलेगा, बाकी टाइम पे हमारे को उससे थोड़ा कम मिलेगा। ओके, अगर हमने क्या किया कि वही सिस्टम, अगर हमने 1.25 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो वो ऐसे ही स्टार्ट होगा, यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ फिक्स 1 किलोवाट चलेगा इतनी देर और फिर डाउन हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारा जनरेशन जल्दी स्टार्ट होगा और 1 किलोवाट काफ़ी देर तक चलेगा। तो इससे हमें अच्छा आउटपुट 1 किलोवाट को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके लिए हमको 25% एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो 25% एक्स्ट्रा फ्यूचर डिमांड को देखते हुए और 25% हमारे बैटरी यूटिलाइजेशन के लिए हम लगाते हैं। तो इस तरीके से हमको जितना एसी का रिक्वायरमेंट है, एसी कैपेसिटी, उससे डीसी कैपेसिटी थोड़ा इतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं इस तरीके से हमको 1.5 टाइम्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। ये येलो फॉन्ट में मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया तो मैंने येलो फॉन्ट में डाल दिया। अभी अजीब तो लग रहा है लेकिन ठीक है, चलेगा। ओके, उसके बाद में अब हमारे क्या है कि एक होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर CUF, जो इंडिया में सोलर के लिए 20 to 30% होता है। अगर हम अच्छे से हमारे सोलर सिस्टम का मेंटेनेंस करें, क्लीनिंग करें, तो हम 25% अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अब 25% CUF जो होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, उसका क्या मतलब होता है,
उसका मतलब होता है कि अगर 1 किलोवाट का सिस्टम है, अगर वो 24 घंटे फुल लोड पे चलेगा तो वो 100% CUF हुआ। अगर 25% CUF है तो वो 24 घंटे में जितना जनरेट करता उसका 25% जनरेट करेगा। तो 1 किलोवाट फुल लोड पे चलेगा 24 घंटे के लिए तो 24 यूनिट जनरेट करेगा। उसका 25% अगर हम निकालेंगे तो 6 यूनिट आ जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि 1 किलोवाट का सिस्टम जो है वो दिन में 6 यूनिट जनरेट करेगा जब 25% CUF है। तो हमारा इंडिया में इतना रह जाता है। तो 1 किलोवाट का सिस्टम दिन में 6 यूनिट जनरेट करेगा, 2 किलोवाट का सिस्टम दिन में 12 यूनिट जनरेट करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको 6 यूनिट का रिक्वायरमेंट है तो हमको 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा। 1 किलोवाट AC का रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 6 यूनिट के लिए 1 किलोवाट का सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं दोनों चीज़ों को साथ में। अगर हमको जितना भी यूनिट्स जो AC कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में उसको 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा DC कैपेसिटी इंस्टॉल करना पड़ेगा। 25% हमने 2 टुकड़ों में देखा था। तो इस तरीके से हमारा DC कैपेसिटी इंस्टॉलेशन जो रिक्वायर्ड होगा यूनिट कंज्यूम्ड इन 1 डे इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 6। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 6 जो है वो आता है 0.25। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने समझा था ये हो जाता है 0.25। इतनी कैपेसिटी का हमको ये लगाना है। तो अब हमने ये एक चीज़ देख ली कि कितनी कैपेसिटी का सोलर सिस्टम हमारे को हमारी छत पर लगाना पड़ेगा। अब हमको और क्या चाहिए डिसाइड करने के लिए? अब हमको चाहिए नेक्स्ट चीज़, वो चाहिए हमको बैंक की पासबुक। हमको पता तो होना चाहिए कि इतना लगाने के लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है वो इनिशियली आपके लिए कॉस्टली है। इनिशियल कॉस्ट को अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। इस हिसाब से आप नहीं सोचते हैं कि नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म 20-25 साल के लिए अगर हम देखेंगे तो ये ईजी पड़ता है और सस्ता पड़ता है, और ये हमारे लिए एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स भी है कि हम किसी तरह का पोल्यूशन करे बिना अच्छी एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, तो पासबुक से क्या डिसाइड करेंगे? पासबुक से देखेंगे खाते में पैसे कितने हैं। ठीक है, और एक अच्छी क्वालिटी का अगर आप 20-25 साल चलने का सोलर सिस्टम अगर लेते हैं तो वो 60,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से हमको मिल जाएगा मार्केट में। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। बैटरी, पैनल, सब इन्वर्टर सब मिला के आपको 60,000 रुपये पर किलोवाट, 1 किलोवाट का सिस्टम 60,000 रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब हमने देख लिया कि हमको कितने सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ हमने देख ली, एक चीज़ हमने देख ली कि सिस्टम कितने कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट है। दूसरा हमने देख लिया उसका खर्चा कितना आएगा। अब हमको तीसरी चीज़ ये डिसाइड करनी है, खर्चा है। अब हमने देख लिया उतना बैलेंस हमारा नहीं है तो भैया चलो ठीक है चलने दो। अगर हमारा उतना बैलेंस है अभी तो हमको डिसाइड करना कैसे है कि हमको लगाना है या नहीं लगाना है। उसके लिए क्या करना है कि हमको हमारे 6 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे डिसाइड करें कि हमें रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? हमने देखा तो हमें सीधा सीधा फंडा है कि अगर हमारा 6 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे रूफटॉप हमारे सोलर सिस्टम की कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है तो हमें सोलर सिस्टम हमारी छत पर लगा लेना चाहिए। और हमारे 6 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे सोलर सिस्टम की कॉस्ट से कम आ रहा है तो अभी हमें कुछ समय के लिए वेट कर लेना चाहिए और अभी हमें सोलर सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। हम 6 साल क्यों मान के चल रहे हैं इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन किसी वीडियो में कर लेंगे। बेसिक आप ऐसा समझ सकते हैं कि लोग 7 साल का बोलते हैं, हम 6 साल में मान के चल रहे हैं। थोड़ा एग्रेसिव लेके चल रहे हैं क्योंकि हम 1.5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल कर रहे हैं। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 5-6 साल बाद आपका बैटरी का खर्चा भी आएगा, बैटरी भी आपको रिप्लेस करते रहना पड़ेगा। वो उस खर्चे को भी हम ऐड करके 6 साल मान के चलते हैं। तो 6 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका जो है वो आपके सोलर की कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है तो आपको सोलर सिस्टम अपनी छत पर लगवा लेना चाहिए। ओके, एडिशनल चीज़ें जो है उनका आपको जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके जो जितनी दूर में आप लगाएंगे वो आप अच्छी खासी जगह घेरेगा तो आपको छत के ऊपर उतनी जगह होनी चाहिए और छत की स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए, क्योंकि जब उसमें लगाएंगे तो थोड़े होल्स वगैरह करेंगे तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके साथ ये देखना पड़ेगा कि पास में कोई बड़ा बिल्डिंग तो नहीं है, बड़ा पेड़ तो नहीं है जिसकी आपके
छत के ऊपर शेडो आती है दिन में, तो अगर छाया आती है तो जनरेशन कम हो जाएगा, तो उसके भी आपका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ में जहाँ जो भी आपकी वहाँ की रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है, जो गवर्नमेंट के रूल है किस कैपेसिटी का आप लगा सकते हो, वो राज्य के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके साथ में वारंटी और इंश्योरेंस, जो भी आप सिस्टम ले रहे हैं उसकी वारंटी क्या है, इंश्योरेंस भी अगर आप चाहें तो उसका करवा सकते हैं, क्योंकि आंधी में अगर मॉड्यूल्स वगैरह उड़ते हैं तो काम आएगा वो। और उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि 20 साल की वारंटी या 25 साल की वारंटी वो सिस्टम पे देता है या नहीं देता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको डिटेल में देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उसकी रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस उसका कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा बैटरी में पानी डालना होता है और हमारे मॉड्यूल्स को क्लीन करना होता है। वो अगर आप करेंगे तो आपका जनरेशन अच्छा रहेगा और अच्छा CUF कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको मिलेगा। तो इन शॉर्ट आपको अगर समरी अगर देखनी है तो आप क्या करना है, कितने कैपेसिटी का हमको लगाना चाहिए वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि उसका कितना पैसा लगेगा। और 6 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके सोलर सिस्टम की कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है तो आपको सोलर सिस्टम के लिए जाना चाहिए। अगर आपका 6 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी सोलर सिस्टम की कॉस्ट से कम आ रहा है तो आपको अभी कुछ दिन के लिए आप वेट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाना है, कोई जनरलाइज टॉपिक या इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल आपका है अपना वर्सेटाइल विक्रम।